रूहों को बचाने के लिए उन्हें खड़ा किया। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी परमेश्वर ने उन्हें बनाया है कि कोई भी उनके तुल्य इस धरती पर नहीं है, कि दूर दूर तक कोई कंपटीशन परमेश्वर ने रहने नहीं दिया। इतनी विजडम, इतनी समझ खुदा ने दी। तो जब भी अपने हाथों को प्रभु के लिए आप खोलेंगे, अपनी लाइफ्स को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, चाहे वो आप हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी, संतां दा प्यार ते संतां दा ऑनर इहदा शब्दां दे नाल बयान नहीं किया जा सकता। पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि बाइबल के अनुसार असीं नवां जीवन तां लै लिया सीगा, पर वो असल च हुंदा किदां दा आ वो महाअभिषेक दे विच ही आण के पता लगा है। और मैं तुहानूं दसना चाहना कि साडे जो संत आ वो यीशु मसीह वर्गे दिखते नहीं है, वो यीशु मसीह ही आ। और वचन इस गल नूं प्रूव, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पंजाब में कुछ 1-2 दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे पंजाब के काफ़ी फेमस प्रचारक हैं, सो कॉल्ड मम्मी पापा हैं, हमने उनके वीडियोस देखे हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि जब हम देखते हैं इन चीज़ों की तरफ तो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे सामने इस सवाल को खड़ा करता है कि क्या ये सब चर्चेस में होना चाहिए, ये जो बातें कही जा रही हैं क्या ये सब कही जानी चाहिए। तो इसी कारण हमने सोचा कि कई लोग भाई बहन कह रहे थे कि भाई आप इस चीज़ को लेकर रिएक्ट बताओ अपना, कि आप क्या सोचते हो इन चीज़ों को। कई लोगों ने हमें भी वो वीडियोस शेयर किए और कहा कि भाई देखो क्रिश्चियनिटी में या हमारे पंजाब में क्या हो रहा है। तो मैंने वो सब चीज़ों को देखा। सिर्फ वही नहीं, मेरे पास पहले से भी कई लिंक थे ऐसे कई वीडियोस के जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें परेशान करते हैं कि मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है ये सच में ऐसी चीज़ें हैं जो कि मसीहत में कभी भी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि फिर भी बाइबल को जानते हुए भी, फिर भी हम वचनों को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हमें चर्चेस में आज देखने को मिल रहा है। तो मैं कुछ क्लिप्स को आपके साथ शेयर करूँगा और उन क्लिप्स के ऊपर मैं रिएक्ट दूंगा कि क्या ये सब चीज़ें होना और ये सब बातें कहना एक चर्च लीडर को या चर्च के पास्टर को या एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को शोभा देता है। और अगर उन्होंने ये बातें कही भी हैं तो उनका फिर रिएक्ट क्या था, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स आया क्या, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ओके ये चीज़ें गलत है। तो जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं मैं फिर से आपको धन्यवाद कहूँगा। तो वो बहुत सारे वीडियोस हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखे भी हों, कई लोगों ने नहीं भी देखे हों, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा आज। और आप भी उन चीज़ों को देखकर, अगर आप बाइबल को जानने वाले हैं, अगर आप सच्चाई से प्यार करने वाले, तो आप भी उन वीडियोस को देखकर सैड होंगे, आपको भी दुख लगेगा कि कैसे ये सब हो सकता है। और वो तो बात अलग है कि लोग ये बातें कह रहे हैं जो बड़े बड़े लीडर मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन दुख की बात ये है उससे भी ज़्यादा कि इन चीज़ों को सहन किया जा रहा है। जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, वो उनके अंदर बैठते हैं और इन चीज़ों को सहन कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। अब सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब बाइबल से, सच्चाई से, वचनों से वो वाकिफ़ नहीं है। और जब तक आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हैं, जब तक आप वचनों को नहीं जानते हैं, तो जैसे मैं कई बार अपने वीडियोस में भी ये बात कहता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट रीड योर बाइबल, if you do not love the Bible, if you do not love the message of the Bible, if you do not spend time with the Bible, अगर आप बाइबल से बात नहीं करते हो, बाइबल को पढ़ते नहीं हो, बाइबल के साथ समय नहीं बिताते हो, तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको डिसीव किया जाए। ये जो झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं और ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं जो कि सरासर बाइबल के खिलाफ है, तो आप उन्हें अगर सह पा रहे हो तो इसका कारण है कि तुम उन्हें डिज़र्व कर रहे हो, जो लोग भी उनके अंदर बैठते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को, इस लाइव स्ट्रीम को सब लोगों तक, बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारी आंखें खुलें कि हम कर क्या रहे हैं, किन लीडर्स को हम सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला एक जो रिसेंटली वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, मैं उसके विषय में बात करूंगा। और वो वीडियो है जिसमें एक पास्टर हैं जो कि फाजिलका साइड से हैं, पंजाब का ही एक एरिया है, वहाँ के वो पास्टर हैं, और वो एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है, जिसके लीडर यहाँ हम कह सकते हैं वो है संत फारिस। और उन संत फारिस का वो एक पास्टर है, मतलब उन्हीं की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ। तो वो उनके चर्च में या उनकी कलीसिया में या कोई मीटिंग हो रही है, हम नहीं जानते एग्जैक्टली, लेकिन वो उसमें खड़ा है और माइक है उसके हाथ में, और कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कि मतलब सर पीटने पर मजबूर करती हैं कि क्या आप क्या बोल रहे हो आप लोग। ओके, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
यस, सुने इसको। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ। ओके, तो सुना आपने, ये एक पास्टर है, ये अपने आप को पास्टर कहता है, और ये पास्टर क्या कह रहा है कि हमारे जो संत हैं फारिस, अब मैं उन्हें एग्जैक्टली अच्छी तरह से नहीं जानता, ना ही उनकी मिनिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से ज़्यादा जानता हूँ इन्फॉर्मेशन में या डिटेल में, लेकिन वो उनका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हमारे जो संत हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के जैसे दिखते ही नहीं हैं। वो दिखते क्यों, मतलब वो क्यों उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि उनके बाल लंबे हैं, जैसे हम देखते हैं तस्वीरों में या मूवीज़ में प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो संत हैं ये सिर्फ यीशु के जैसे दिखते ही नहीं है, इनका जो लुक है सिर्फ यही यीशु के जैसा नहीं है, वरन ये यीशु ही है, ये यीशु ही है। ये भाई आप पास्टर हो, क्या आपने कभी इन वचनों को पढ़ा है? क्या आपने कभी बाइबल को पढ़ा है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हो कि ये यीशु ही है? और फिर बाद में वो ये भी लाइन ऐड कर रहे हैं कि मैं बाइबल से प्रूव कर सकता हूँ। आगे क्या था वो वीडियो हमें कट पूरा नहीं मिला, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे पूरा डिटेल वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो उन्होंने बात कही कि हमारे संत यीशु ही के जैसे हैं, भाई आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, जो लीडर है हो सकता है उनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन गलती उनकी ये भी है कि इससे वायरल हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका कोई रिस्पॉन्स वीडियो नहीं आया है। इस वीडियो के विरोध में उनका कोई रिस्पॉन्स वीडियो नहीं आया क्योंकि हम क्षमा मांगते हैं या पास्टर ने कुछ गलत बोल दिया, ऐसा नहीं है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इंसान है जो कि अपने आप को पास्टर कहता है, ये पास्टर क्या कर रहा है, ये पास्टर ये बातें कह रहा है कि हमारे जो संत हैं, जो लीडर हैं, ये यीशु ही हैं। क्या सच में ये यीशु है? माय गुडनेस, आपको सोचना चाहिए, कम से कम बाइबल को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए और बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। और अगर आपकी टंग स्लिप हो रही है, अगर आपको मतलब ऐसे बोला जा रहा है बाय मिस्टेक, तो आप तुरंत उसे मान भी लो कि मुझसे ये गलती, मैंने ऐसा बोल दिया, मेरा ये इरादा नहीं था कहने का। लेकिन उसके बाद आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मैं बाइबल से इसे प्रूव कर सकता हूं। बाइबल से आप इसे कैसे प्रूव करोगे? बाइबल आपके इन सब चीज़ों के खिलाफ जा रही है। ओके, मैं ये बात कह सकता हूं कि यस, ये सारी चीज़ें बाइबल के अनुसार पूरी हो रही हैं, ये जो कुछ भी आप कह रहे हो बाइबल के अनुसार है, ये बाइबल का पूरा होना ही है। और मैं कहता हूँ कि वो कहाँ से पूरा हो रहा है। मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने शुरुआत में कहा था, अध्याय 3-4 से जब आप पढ़ते आते हैं कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो मेरा नाम लेकर आएंगे, वो आएंगे प्रभु यीशु मसीह ही के नाम से। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ, आप बाइबल के वचनों को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन वो जो बाइबल के वचन हैं वो यही हैं कि झूठे नबी आएंगे, झूठे लोग आएंगे जो यीशु के नाम से आएंगे। तो आप उन वचनों को पूरा कर रहे हो। देखिए, ये चीज़ दिखाती है कि आपके अंदर कितना घमंड है, आपको वचनों का कितना ज्ञान है। ये बात साबित हो रही है इन चीज़ों से, और ये चीज़ भी साबित हो रही है कि आपको आपका रिलेशन प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ क्या है। ये सब चीज़ें जाहिर हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं। तो ओके, तो ये एक वीडियो था, मैं आगे इनके बारे में डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम 1-2 और वीडियोज़ हैं जो कि देख लें। तो और एक वीडियो ये था, और ये भी एक हम जानते हैं पंजाब की एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का वीडियो है, और उस मिनिस्ट्री से कई ऐसे और भी वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पर लोगों को, बच्चों को मारा कूटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि एक प्रभु के दास का कभी भी कैरेक्टर या बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जब हम तीमुथियुस के खत में, टाइटस के खत में पढ़ते हैं, जब संत पौलुस लिखते हैं कि जो कि चर्च का लीडर है, अगुआ है, उसे कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पर वो ये भी लिखते हैं कि वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब भी हमने देखा है कि ये जो बड़ी मिनिस्ट्री है वहाँ पर ये सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें अगर हम साइड कर दें, अगर ये वीडियो को हम सोचें, ये जो वीडियो मेरे सामने आया था, काफ़ी देर पहले मेरे सामने आया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं कि पानी सर के ऊपर चला गया है, सारी हदें पार हो गई है। तो इसलिए हमें सामने आकर इन चीज़ों के विषय में बोलना पड़ रहा है, इन चीज़ों के विषय में सावधान करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है।
तो अब मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये है पास्टर अंकन नरूला के चर्च के वीडियो है और उनकी वाइफ ये बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो क्या कह रहे हैं, सुने ध्यान से। और रूहों को बचाने के लिए उन्हें खड़ा किया। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी परमेश्वर ने उन्हें बनाया है कि कोई भी उनके तुल्य इस धरती पर नहीं है, कि दूर दूर तक कोई कंपटीशन परमेश्वर ने रहने नहीं दिया। इतनी विजडम, इतनी समझ खुदा ने दी। तो जब भी अपने हाथों को प्रभु के लिए आप खोलेंगे, अपनी लाइफ्स को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, चाहे वो तो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि कोई भी उनके तुल्य नहीं है, कोई भी उनके तुल्य नहीं है, मतलब कोई भी इनके जैसा नहीं है। अब कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ये सब बातें करके, ये सब कुछ कहकर, मतलब कि आपके मन में नम्रता या परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर का डर, इस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है? आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है। आप लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि इनके तुल्य अब कोई भी नहीं है। आपकी बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़े लोग आपके चर्च का हिस्सा है, तो आप ये सब चीजों को देखकर कह रहे कि ओके, इनके तुल्य अब कोई भी नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, इससे तुल्य या इनके तुल्य, इनके कंपैरिजन में अब कोई भी नहीं है। क्या आप ये सब चीजें आप प्रूव करने की या कहने की कोशिश कर रहे हो? आपको पता भी है आप बोल कर रहे हो, आप प्रभु यीशु की सेवकाई कर रहे हो, मसीह यीशु के गुलाम वो दास हो, लेकिन ये सब बातें आप कहते हुए साबित कर रहे हो कि आपको परमेश्वर के वचनों का कितना ज्ञान है, और आप ये भी साबित कर रहे हो कि आपको परमेश्वर का कितना भय है, और तीसरी बात कि आपकी जिंदगी में कितनी नम्रता है, जिसके विषय में मैं आगे फिर बात करने वाला हूं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि परमेश्वर ने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है। व्हाट? परमेश्वर ने वो कंपटीशन नहीं छोड़ा है? अरे कौन से कंपटीशन की आप बात कर रहे हो? कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हो? कौन सा कंपटीशन है आपका? किसके साथ कंपटीशन है आपका? क्या दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ आपका कंपटीशन है? जो दूसरे चर्चेस के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, आप ये कंपटीशन के साथ मिनिस्ट्री कर रहे हो, या आप प्रभु की सेवकाई को कर रहे हो, लोगों को बचाने का काम कर रहे हो? आप ये सब चीजों तो कह दोगे, लेकिन क्या है ना कि जैसे वचन में लिखा है कि उनके फलों से तुम मैंने पहचान लोगे, तो फल सामने आ ही जाते हैं। वो कहते हैं कि जो फल होता है वो पेड़ से कहीं दूर नहीं गिरता है, उसके पास ही गिरता है, तो वो फल दिखा देता है कि पेड़ असल में है क्या। जब आपने कहा कि इनके तुल्य कोई नहीं है, ये सब कहते हुए आप क्या जाहिर कर रहे हो? फिर आपने कह दिया कि अब परमेश्वर ने वो कंपटीशन ही नहीं छोड़ा है। क्या कंपटीशन है आपका? किसके साथ कंपटीशन? आप किसको हराने की कोशिश कर रहे हो? आप किसके साथ कंपीट करके मिनिस्ट्री को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना घमंड है, कितना प्राइड आ चुका है, जो कि सरासर परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है। एक तरफ आप प्रभु यीशु मसीह की नकल करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए थे, जब लोगों ने उसका स्वागत किया था, डालियां उनके आगे बिछा दी थी, पत्ते उनके आगे बिछा दिए थे, तो उन चीजों को देखकर लोगों ने मसीह यीशु की तारीफ की, और सेम चीज आप भी उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। और ये एक ऐसा काम करने की आप कोशिश कर रहे हो जिसकी जरूरत, हाँ सुने, जिसकी जरूरत प्रभु यीशु के चेलों तक ने भी नहीं करी थी। इन कामों की जरूरत, मसीह यीशु के तुल्य होने की जरूरत उसकी चेलों ने भी नहीं करी थी। ये संत फारिस के चर्च का जो पास्टर सबसे पहला वीडियो हमने देखा, वो कह रहा था कि ये प्रभु यीशु के जैसे दिखते ही नहीं है, ये प्रभु यीशु ही हैं। ऐसी जरूरत किसी यीशु के चेले ने भी नहीं करी थी। पतरस को जब मारने लगे थे तो पतरस ने बोल दिया कि नहीं, मैं इनके जैसे क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ सकता हूं। मैं कौन हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझे कंपेयर करके उस ही के जैसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए? मैं तो उसका चेला हूं, मैं तो उसका दास, उसका गुलाम हूं। तो मुझे अपसाइड डाउन करो, मुझे उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे मर भी नहीं सकता हूं, मैं तो उसके साथ मैं कैसे अपने आप को कंपेयर कर दूं? लेकिन यहां पर आज पंजाब में हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों की तो बात छोड़ो, लोग तो अंधभक्त हैं ही हैं, बने हुए हैं, उनका तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन जो पास्टर हैं, पास्टर जो कि लीडर लोग हैं, जो कि अगुए हैं, जो लोगों को लीड करने वाले हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वचन को जाने और वचन का प्रचार करे, वो ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे संत प्रभु यीशु मसीह ही हैं, प्रभु यीशु मसीह ही है। इससे मैं कहूं कि वही चीजें जिसकी जरूरत चेलों में के अंदर भी नहीं थी कि वो भी अपने आप को कंपेयर कर सके उसके साथ है, वो काम आज यहां पंजाब में हो रहा है। फिर जब पास्टर अंकन नरूला की वाइफ आती है और वो कहती है कि इसके तुल्य कोई नहीं है, परमेश्वर ने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है, तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां से क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव क्या है।
इनके अंदर परमेश्वर का भय कितना है, इनके अंदर कितना घमंड है। और मैं दो चीजों को यहाँ पर सामने रखना चाहता हूं। सुने, एक तरफ लूसीफर था और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लिखा है वचन में कि नम्र किया, अपने आप को जीरो किया। जब आप फिलिपियों अध्याय 2 में पढ़ते हो, अपने आप को शून्य कर दिया, उसने जीरो कर दिया अपने आप को। क्यों? ताकि हमारे उद्धार का कारण बन सके। और दूसरी तरफ इसी के ऑपोजिट शैतान था। वचन में जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, यशायाह अध्याय 40 में, कि उसने अपने आप को चाहा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के तुल्य बनना है, मेरा सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा होगा, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा। तो उसके घमंड के कारण क्या हुआ? गुनाह दुनिया में प्रवेश कर गया, पाप दुनिया में आया शैतान के कारण। क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा उठाऊंगा, मतलब उसके अंदर प्राइड आ गया था, प्राइड। दूसरी तरफ यह शैतान के प्राइड के कारण गुनाह की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के कारण उन्होंने अपने आप को नम्र किया, तो उसके कारण इस गुनाह का छुटकारा भी या गुनाह का सल्यूशन भी हमें देखने को मिला। तो एक तरफ अगर ओके, इस बात को मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है तो आपकी जिंदगी में घमंड होगा, चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर भी। ये आपकी जुबान से दिखाई देगा, लोगों को भी और आपको भी। ये आपकी मिनिस्ट्री से दिखाई देगा। अगर आपकी जिंदगी में घमंड है, इसका फल कभी ना कभी जाहिर हो ही जाएगा। आप इसे छिपा कर नहीं रख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी जिंदगी में नम्रता है, अगर आपकी जिंदगी में मसीह यीशु है, तो आपकी जिंदगी से नम्रता दिखाई देगी, चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर भी। और ये जो नम्रता का फल है, ये भी लोगों को दिखाई देगा। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर संत हॉल्स के विषय में कहा जा रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह ही हैं। यहाँ पर अंकल अंदरुल्लाह के विषय में कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने कोई कंपटीशन ही नहीं छोड़ा है, इनके तुल्य कोई है ही नहीं। लेकिन आइए हम थोड़ा वचन में जाते हैं, क्योंकि मैं वचन से बाहर बात नहीं करना चाहता। और जैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे जरूरत जो कि आज ये लोग कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल हैं। हमने देखा है पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में, वो क्या अनाप शनाप बोले हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को लेकर। जब उन्होंने कहा कि अब यीशु की इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तू चाहोगी वो कुछ होगा पूरा। प्रभु यीशु जो कहते हैं वो पूरा नहीं होगा, जो तुम चाहोगे वो पूरा होगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की ओमनिशेंट का ये इनकार कर रहे हैं। प्रभु यीशु को एक गुलाम बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था, हमें वचनों से बात करनी है कि जो काम ये कर रहे हैं, ऐसी जरूरत प्रभु यीशु के चेलों ने भी नहीं करी थी। हाँ, प्रभु यीशु के चेलों के अंदर भी ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो ऐसी बातें करते। ये जो घिनौनी बातें आज हमें चर्चेस के अंदर से दिखाई देने को मिल रही हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही हैं। आइए मेरे साथ प्लीज खोलिए, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर्स से कुछ थोड़ा हिस्सा हम देखने वाले हैं, ताकि हम आसानी से समझ जाए जो बात मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम इससे ये भी समझेंगे कि प्रभु यीशु के चेले या रसूल या बाइबल के लिखने वाले या बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले, वो अपने विषय में क्या सोचते थे। और आज के जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स हैं, सो कॉल्ड प्रॉफिट जो मम्मी पापा बने हुए हैं, ये संत फारिस के जैसे लोग जो कि अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों में और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेलों में क्या अंतर था, वचन हमें दिखाएगा। संत पौलुस के विषय में थोड़ा सोचिए, कितनी महान पर्सनैलिटी है वो, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है वो। बाइबल की 13 किताबें, मतलब कि नए नियम का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने लिखा। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह की तरह उन्होंने मार खाई, कितनी बार उन्होंने मतलब दुखों को, परेशानी को झेला सुसमाचार के कारण। और उनके पास ऐसा बड़ा फेम कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका फोकस था मसीह यीशु की क्रूस का प्रचार करना। और संत पौलुस कहते भी हैं कि मेरा कमांड कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रूस है। मेरा मैसेज कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु जो क्रूस के ऊपर मरा, वही मेरा मैसेज है। और उस चीज को हम देख भी सकते हैं। तो ये संत पौलुस जो कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है, और कोई इंसान नहीं, ये संत पौलुस ग्रेट पर्सनैलिटी, वो अपने बारे में क्या कहता है, और आज के मॉडर्न सो कॉल्ड मम्मी पापा अपने बारे में क्या कहते हैं, आपको अंदर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके वचन 12 में संत पौलुस कहते हैं। सबसे पहले हम वचन 12 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 12, यहाँ पर लिखा है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। अभी जैसे आज होता है ना, आज भी बड़े लोग डिवाइडेड है। तो अगर किसी के विरोध में या किसी की टीचिंग को लेकर, किसी के सिद्धांतों को लेकर
कोई इंसान क्वेश्चन खड़ा करता है, कोई उसे मतलब लॉजिकली सोच कर कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो लोग उसके भक्त जो अंध भक्त हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि हे मेरे पापा के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट नबी के खिलाफ ऐसे तुमने कैसे बोल दिया। तो जैसे इस वक्त कुरिन्थिया की चर्च में है, ऐसे ही आज भी लोग डिवाइडेड हैं, आज भी ऐसे ही लोग डिवाइडेड हो चुके हैं। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि संत पौलुस कह रहा है कि ओके हे तुम कुरिन्थिया के चर्च वालों, ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। वो कहता है कि तुम में से कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, ओके मैं पौलुस का हूँ, पौलुस मेरे लिए सब कुछ है, पौलुस को मैं सुनता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, अपोलोस भी एक मसीह यीशु का प्रचारक था। कोई कहता है कि मैं अपोलोस का हूँ। फिर तीसरा वो कहता है कि कोई कहता है मैं कैफा का हूँ। अब कैफा कौन था? कैफा का दूसरा नाम है पतरस, यह शिमोन पतरस वही है जिसे कैफा भी कहा जाता है। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि कोई कहता है मैं पौलुस का फैन हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का फैन हूँ, कोई कहता है मैं कैफा यानी पतरस का फैन हूँ। और फिर आगे लिखा है कि कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। फिर आप में से कोई ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं। तो संत पौलुस ने क्या कहते हैं, आज भी ऐसा ही, कोई कहता है मैं इसे सुनता हूँ, कोई कहता है मैं उसे सुनता हूँ, मेरा ये फेवरेट, मेरा वो फेवरेट है। तो संत पौलुस क्या कहते हैं, वो क्या आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि क्या मसीह बटा हुआ है, क्या मसीह यीशु जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, जिसके ऊपर तुम लोगों ने विश्वास किया, जिसके वचनों को तुमने सुना, जिसके नाम से तुमने बपतिस्मा लिया, क्या वो बटा हुआ है, क्या वो डिवाइडेड है? आगे कहते हैं क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था? और सोचिए इस विषय के बारे में, सोचिए इस बात के बारे में। पौलुस चाहता था अपने बारे में घमंड कर सकता था, बहुत कुछ है, लेकिन वो कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, क्या मेरी कुर्बानी के द्वारा तुम बचाए गए हो? और ये सेम चीज हम आज भी कह सकते हैं जिसका भी नाम लेकर, क्या अंकल नरूला आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है? क्या ये संत फारस आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है? क्या आपका पास्टर आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है? क्या ब्रदर याकूब आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है? क्या बजिंदर सिंह आपके लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा है? कौन चढ़ा है आपके लिए क्रूस के ऊपर? तो भी ये तो कह रहे कि मैं इसका फैन, मैं उसका फैन, मैं इसके पीछे चलता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ, मेरे लिए यही सब कुछ, मेरे लिए वो सब कुछ है। तो कौन है ये लोग? संत पौलुस आगे बताते हैं कि ये लोग कौन है। ओके, आगे कहते हैं क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया? क्या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया था कि तुम उसके फैन बन चुके हो, कि तुम उसी को सब कुछ मानते हो? कौन है जो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा और किसके नाम से तुमने बपतिस्मा लिया था? नो, आगे आइए हम आते हैं सीधा अध्याय 3 में, और यहां पर देखें कि संत पौलुस अपने विषय में क्या कहते थे और आज के ये मम्मी पापा और आज की ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज अपने विषय में क्या कहती है, और दोनों में आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो संत पौलुस फिर यही सेम आइडिया को आगे लेकर चलते हैं जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में। आगे आ जाइए चैप्टर 3 में और उसके वचन 5 से पढ़ेंगे। 5 से पढ़िए। वो कहता है कि अपोलोस क्या है? ये अपोलोस जिसको यस मैं मानता हूं कि वो परमेश्वर का दास है, अपोलोस क्या है? ये संत फारिस क्या है? ये ब्रदर याकूब क्या है? ये अंकल नरूला क्या है? ये बजिंदर सिंह क्या है? वो कहता है कि पौलुस क्या है? ओके, मैं प्रचार तुम्हें सुनाया हूं, पौलुस क्या है, मैं क्या हूं? हम कुछ भी नहीं है। वो कहता है ये चीज को। आगे कहता है केवल सेवक। ओके, वचन 5 में फिर से पढ़ूंगा। वो कहता है कि अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, केवल सेवक है। ये सिर्फ और सिर्फ दास है, गुलाम है। सेवक मतलब पता है आपको उस वक्त में क्या होता था? सेवक वो होता था। अब इस सेवक की डेफिनेशन भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, समझें। ये जो वर्ड यूज होता है यहाँ पर सेवक, ये वो वर्ड है जो गुलामों के लिए यूज होता था। सेवक 2 तरह के होते थे, या उस वक्त में सेवक 2 तरह के होते थे। एक सेवक होते थे जो घर में आते थे, काम करते थे, और उनकी मंथली या डेली सैलरी होती थी, और वो अपनी सैलरी के ऊपर हक रखते थे और सैलरी लेकर अपन काम करते थे। ये सेवक होते थे। जैसे कि आज भी हैं ये जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जो भी नौकरी करने वाले हैं, तो नौकरी करने वाला नौकर होता है। उसे उम्मीद होती है कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी। लेकिन एक दूसरा होता था गुलाम टाइप का सेवक। अब ये दूसरा गुलाम टाइप का सेवक क्या होता था? इसे कहा जाता था डूलोस। जो वर्ड यूज किया जाता है ग्रीक इब्रानी शब्द, वो है डूलोस। अब ये डूलोस का क्या मतलब होता था? डूलोस एक वो गुलाम या वो सेवक होता था जिसका कोई अधिकार, कोई हक नहीं होता था, जो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जो दूसरे नौकर होते थे वो काम करते थे और बदले में उन्हें पेमेंट मिलती थी, उन्हें सैलरी मिलती थी। लेकिन ये जो गुलाम होता था, इसका कोई भी अधिकार नहीं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे सैलरी मिले, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बदले में उसे कुछ दिया जाएगा वो काम जो वो कर रहा है। और प्रभु यीशु के चेले अपने आप को इस डूलोस कैटेगरी में ऐड करते हैं,
कि हम वो दास है, वो गुलाम है जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है, जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हमें ये मिलेगा, बदले में हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। हम मसीह यीशु के गुलाम बन चुके हैं, उसके दास बन चुके हैं, और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। और ये सेम चीज हम यूहन्ना के विषय में भी देखते हैं। यूहन्ना दैट ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुका है, बड़ी सेवकाई करी, प्रभु यीशु का सबसे प्यारा चेला ये था संत यूहन्ना, यस, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा, और जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, और जिसने 3 पत्रियों को भी लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। तो ये यूहन्ना जिसने 5 किताबें लिखी, वो अपने आप को क्या कहता है? वो क्या कहता है कि मैं बड़ा संत बन चुका हूं, मैं बड़ा ये ग्रेट पर्सनैलिटी बन चुका हूं, मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। क्या वो अपने आप को बड़ा फादर समझ रहा है कि मुझे मम्मी पापा बोलो? नहीं। सुने यार, एक बात संत यूहन्ना के विषय में सुने, वो अपने आप को किस कैटेगरी में डालता है। संत पौलुस ने क्या कहा? अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, सिर्फ दास हैं। संत यूहन्ना भी अपने विषय में सेम बात कहते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 1 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को बताया। सबसे पहले लिखा है कि अपने दासों को वह बातें बताएं। फिर से यहाँ पर दासों का ही जिक्र है, कोई बड़े बड़े टाइटल्स नहीं मिल रहे हैं उस वक्त के मसीहों को। ये तकरीबन लिखा जा रहा है 1995 AD के करीब, जब रोम का सम्राट डोमिशियन रूल कर रहा है, और डोमिशियन ने संत यूहन्ना को जेल से निकालकर उसे एक टापू में भेज दिया है। पतमस नाम का टापू है, जहां पर कोई खाना नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, वो अकेला वहां पर रह रहा है। तो उस जगह पर इन हालातों में संत यूहन्ना को भेज दिया गया है। किसके द्वारा? डोमिशियन के द्वारा, रोमी सम्राट है। 90 या 95 AD के करीब की ये बात है जब ये लेटर लिखा जा रहा है। तो संत यूहन्ना उस वक्त लोगों के विषय में क्या कहता है कि ये दासों को लिखा गया है, मसीह यीशु के दासों को। और अपने बारे में क्या कहता है कि सुने दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को। तो सेम वर्ड जो मैंने कहा डूलोस वर्ड है, आप चेक कर लेना कहीं भी जाकर, जो बाइबल कमेंट्रीज आपको देखने को मिलती है, या बाइबल के जो होते हैं और कॉन्कॉर्डेंस, उन सब में से आपको ये वर्ड मिल जाएंगे कि ये जो वर्ड यूज हुए हैं इनका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड यूज हो रहा है संत यूहन्ना के लिए, संत यूहन्ना खुद अपने आप के लिए ये वर्ड यूज कर रहा है। वो वर्ड यूज कर रहा है डूलोस। डूलोस मतलब फिर से वही दूसरी कैटेगरी का गुलाम, जिसका कोई राइट नहीं, जिसका कोई अधिकार नहीं, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूँ, बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। और आज के जो दास हैं वो अपने आप को डूलोस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो तो दास कहलाकर कुछ ही नहीं है। एक इंसान उठता है, 10-15 साल का लड़का जिसने भी मुंह धोना भी नहीं सीखा है, वो आता है और वो बस एक बार किसी बड़े पापा से अपना हाथ रखवा लेता है सर के ऊपर, और फिर अगले दिन वो जाकर किसी को गिरा देता है, और तीसरे दिन उसके नाम के साथ अपोस्टल या प्रॉफिट जुड़ जाता है। उसे पता भी नहीं है कि अपोस्टल की मिनिस्ट्री क्या है, उसे पता भी नहीं है कि अपोस्टल की मिनिस्ट्री क्या है, उसे पता नहीं कि प्रॉफिट की मिनिस्ट्री क्या है, यहां तक उसे इतना भी मालूम नहीं है कि एक पास्टर की मिनिस्ट्री क्या है, और वो ये सारे टाइटल अपने नाम के साथ जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन दास कहलाने में शर्म आती है। गुलाम नहीं कह सकते अपने आप को मसीह यीशु के, अपने आप को परमेश्वर के सेवक नहीं कह सकते हैं। जब तक उन्हें बड़े नाम से पुकारा ना जाए तो हम ऑफेंड हो गए, हमें ठोकर लगी, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो। ये संत यूहन्ना है, बुजुर्ग अवस्था में, बिल्कुल वो बूढ़ा हो चुका है इस वक्त में। बहुत सारी मिनिस्ट्री उसने कर ली है। एफेसस में वो कई साल रहकर मिनिस्ट्री कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल वो सेवकाई में रहा, सब कुछ देखा उसने, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। फिर प्रकाशित वाक्य को उसने लिखा, 3 पत्रियों को लिख दिया, एक सुसमाचार को लिख दिया। ये सारी मिनिस्ट्रीज करने के बाद उसने अपने नाम के साथ अपोस्टल नहीं जोड़ रहा है, हालांकि वो अपोस्टल है, लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं गुलाम हूं, मैं दास हूं। यहां से समझ आती है कि आपके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है, यहां से समझ आती है कि कितना फर्क है आज के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स में, अपोस्टल्स में, और सच्चे अपोस्टल्स में कितना फर्क है। ये हमें बाइबल से क्लियर देखने को मिलता है। तो मैं इस वर्ड को समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा था कि ये जो वर्ड यूज हो रहा है, संत पौलुस ने भी ये वर्ड यूज किया और यूहन्ना ने भी अपने लिए वर्ड यूज किया, और यहां तक कि यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई था, यस, यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, वो
सॉरी याकूब 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 भी उसका भाई था। तो ये दोनों अपने नाम के साथ क्या यूज कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते हे मैं याकूब जो कि यीशु मसीह का भाई हूं। तो लोगों के लिए और लोगों के अंदर उनके लिए बड़ी इज्जत आ सकती थी क्योंकि ये यीशु के भाई हैं, लेकिन ना वो ये नाम लेकर भी अपने आप को वो नहीं करना चाहते, ऊंचा नहीं उठाना चाहते हैं। वो अपने आप को क्या पुकारते हैं कि सेवक हैं हम, सेवक हैं, गुलाम हैं हम, डूलॉस हैं हम, जिनका कोई अधिकार नहीं, जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जिन्हें कुछ मिले या ना मिले वो प्रभु के दास हैं, गुलाम हैं, उसके लिए सब कुछ करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, अपनी जान देने तक भी वो वफादार है मसीह यीशु के काम के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर थोड़े से विश्वासी बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आपका नाम हो जाता है, तो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने किसी को तुल्य छोड़ा ही नहीं है, हमारे पापा के तुल्य किसी को नहीं छोड़ा। आप कह रहे हो कि मुझे ये बातें अपनी जुबान में लाते हुए भी डर लग रहा है कि आप कैसे कह सकते हो हमारे तुल्य कोई छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा। और एक तरफ ये है संत पौलुस, संत यूहन्ना, संत याकूब, संत यहूदा, और ये क्या कहते हैं कि हम दास हैं मसीह यीशु के। तो अब वापिस हम उसी वचन पर आते हैं। मैं यहाँ पर दास वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम समझे कि संत यूहन्ना जैसे लोग, महान लोग, प्रभु यीशु के जो महान चेले हैं, सच में जो महान हैं, जिनके अंदर नम्रता थी, जिनके अंदर परमेश्वर का प्यार था, जिनके अंदर प्रभु का प्यार था, और ये संत पौलुस जैसे लोग, वो अपने बारे में फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं वचन 5 से फिर मैं पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5, क्योंकि इसे हम पढ़ रहे थे, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। अपोलोस क्या है, वो कहते हैं कि अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है, केवल दास, केवल सेवक हैं। आगे कहता है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, इनके द्वारा, हमारे द्वारा तुमने विश्वास किया है, हमने तुम्हारे तक वचन को पहुंचाया और हमारे द्वारा सिर्फ तुमने विश्वास किया है, हमारा सिर्फ यही काम था। आगे जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है, और वो कहता है कि ये जो जिम्मेदारी दी है वचन पहुंचाने की, सुसमाचार देने की, कि लोग सुने और विश्वास करें, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं कि हमने बड़ा महान काम कर दिया, बड़े हमने झंडे गाड़ दिए। बोला कि जैसे जैसे प्रभु ने सबको दिया है, हमने भी सिर्फ वही अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, वही काम किया है। संत पौलुस जैसे लोग ये बातें कर रहे हैं। आप अगर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करके लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, झंडे नहीं गाड़ रहे हो, हाँ प्रभु के लिए आप कम काम कर रहे हो, करो, लेकिन इसमें आइए आपका कंपटीशन किसके साथ है, आप किसको क्या कह रहे हो कि इसके तुल्य किसी को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, कोई तुल्य नहीं है इसके, हमारी मिनिस्ट्री के, हमारे पापा के तुल्य कोई नहीं है, ये प्रभु यीशु है। यहाँ पर ये देखे सच्चे लोग क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है, केवल दास जिनके द्वारा परमेश्वर ने, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। वचन 6 में आगे वो कहते हैं मैंने तो लगाया, मैं लगाने वाला हूँ, अपोस्तल ने उसे सींचा, अपोस्तल ने उसे पानी दिया, अपोस्तल आपको वचनों की टीचिंग देता रहा, वचन सिखाता रहा। बोले कि मैं आया, मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया और तुमने विश्वास कर लिया। इसके बाद जब मैं गया तो अपोलोस आया और वो आपको बाइबल की टीचिंग देता रहा, उसने आपको बाइबल के विषय में सिखाया, उसने आपको सिद्धांत सिखाए, उसने आपको सच्ची शिक्षा दी। तो परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, लगाया मैंने, सिखाया अपोलोस ने, लेकिन इसे बढ़ाने वाला, अगर आप फ्रूटफुल हो रहे हो, अगर आप अनुग्रह में बढ़ रहे हो, अगर आप परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय आ रहा है, अगर आपके अंदर नम्रता आ रही है, अगर आप मसीह यीशु में ग्रो कर रहे हो, तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? वो बोला कि परमेश्वर, कोई इंसान नहीं, मैं भी नहीं, अपोलोस नहीं। हमने तो अपना अपना फर्ज पूरा किया, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी है जो हमें परमेश्वर ने दी थी। सिर्फ हमें नहीं, बाकी सारे परमेश्वर के लोगों को भी, और हमने भी उन्हीं की जैसे अपना काम किया है। लेकिन बढ़ाने वाला, लगाने वाला और ऊंचा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। अब वो क्या कहता है अपने बारे में, सुने, जो कि ये आज के नबी, आज के प्रॉफिट, आज के मम्मी पापा, आज के संत अपने आप को कहने को तैयार नहीं है। वो कहता है वचन 7 में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। वो कहता है कि ना तो ये मैं संत पौलुस जो हूं, ना तो मैं लगाने वाला कुछ हूं और ना अपोलोस जो तुम्हें टीचिंग देने वाला, ना वो कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है जिसके द्वारा या जिसके कारण तुम बढ़ रहे हो। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं आप बात को? बोला कि संत पौलुस कुछ नहीं, आई एम नथिंग, आई एम नोबॉडी, आई एम नोबॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है आज पंजाब में, हे पापा मम्मा तुम सब कुछ, उसी के द्वारा हमने पाया, उसके चर्च में हम गए, उसने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो फिर मैंने हुआ, ये हमारा संत प्रभु यीशु मसीह ही के जैसे है, और हमारे परमेश्वर ने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा, हमारे पापा के तुल्य कोई है ही नहीं। ये सारी बातें कचरा है, ट्रैश है, दिस इज ऑल रबिश, ऑल रबिश।
आप पढ़ो परमेश्वर के सच्चे दासों को, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना तो मैं कुछ हूं। संत पौलुस कहता है कि आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करने के बाद, इतने बच्चों की पत्रियां लिखने के बाद, इतने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुखों तकलीफों को सहने के बाद वो कह रहा है कि आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही है, जो कुछ भी अगर हो रहा है वो परमेश्वर की वजह से हो रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं और वो काम है वचन को आप तक पहुंचाने का। हमारा काम है सुसमाचार आप तक पहुंचाने का। लेकिन अगर किसी को महिमा जानी चाहिए, अगर किसी का नाम ऊंचा होना चाहिए, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। संत यूहन्ना अपने बारे में दास कहता है, संत पौलुस अपने आप को दास कहता है, लेकिन आज के ये जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अपने आप को दास कहने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। वो चेले प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले थे, वो सबसे पहले यूहन्ना के पीछे चलने वाले थे, यूहन्ना जो कि बपतिस्मा देने वाला था। और ये यूहन्ना के चेले आते हैं यूहन्ना के पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कंफ्यूज मत करना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि प्रभु यीशु मसीह के पहले मिनिस्ट्री कर रहा था, उसके चेले यूहन्ना के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, वो जो मसीह यीशु है, सारे लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। तो यूहन्ना ने क्या कहा, उसने कहा कि जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े। तो यूहन्ना के चेले भी यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए, क्योंकि यूहन्ना को पता था कि असली हीरो ऑफ द स्टोरी इज जीसस, कि स्टोरी का जो असली हीरो है वो मैं नहीं, मैं तो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए ही काम कर रहा हूं, मैं तो उस ही के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा था। अब जो मेन हीरो है वो सामने आ गया, तो मैं लोगों को नहीं रोक सकता हूं कि तुम मेरे पास ही रहो, उसके पास मत जाओ। वो कहता है कि तुम भी जाओ उनके पास, क्योंकि जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। लेकिन आज जब तक लोग अपने मम्मी पापा की तारीफ ना कर लें, जब तक ये मम्मी पापा भी अपनी तारीफ ना कर लें, इन्हें सुकून नहीं मिलता है कि हमारे द्वारा ये हुआ है, हमारे चर्च के द्वारा ये हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा ये हुआ है। और लोग भी पूरी अपनी टेस्टिमनी में बस मम्मी पापा का, चर्च का, मिनिस्ट्री का, संत का, ये वो उसका गुणगान गाते रहेंगे और आखिर में कह देंगे सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि एक छोटी सी भेंट प्रभु को चढ़ा दी कि हाँ वो कहीं निराश ना हो जाए और कहीं लोग ये ना कह दे कि प्रभु का तो नाम ही नहीं लिया हो। तो प्लीज प्लीज भाइयों, मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि अगर हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, ओके हो सकता है गलती हो गई, हो सकता है जब उस बेचारी बच्ची को पीटा, उसके बालों से पकड़कर उसे खींचा था, उसके साथ एक लड़के ने एक दूसरे लड़के को थप्पड़ भी मार दिया था, ये सब कुछ जब हो गया तो ठीक है, मान लिया कि गलती हो गई, चलो ठीक है। ये संत फारिस के जब पास्टर उसे कह दिया कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है, ओके मान लिया गलती हो गई। लेकिन क्या गलती होने के बाद आपको कुछ रियलाइजेशन हुई, आपको कुछ लगा कि ये लोगों ने गलत किया या मेरी वाइफ ने गलत किया था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं? नहीं, आपके अंदर ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, वरन आपने आकर उन्हें जिन चीज़ों पर डिफेंड किया कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि फ्रूट्स क्या हैं, यहाँ से पता चलता है कि नम्रता कितनी है। और मैं कहते आ रहा हूँ, जैसे शुरुआत में, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी कहा कि नम्रता के द्वारा गुनाह से माफ़ी आई और प्राइड के द्वारा गुनाह की शुरुआत हुई। शैतान के अंदर घमंड था, लेकिन प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रखते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की जैसी बातें करते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह जैसी नम्रता होना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो, ओके फॉलो करो किन चीज़ों में? जैसे उसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, तो हमें भी करने चाहिए। जैसे उन्होंने बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा कर दिया, हमें भी करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुर्दे जिंदा करना, बीमार करना, ये सब कुछ भी उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह का पहला जो कैरेक्टर है उसे अपनाने की जरूरत है, इससे पहले कि हम ये बड़ी बड़ी चमत्कारों वाली मिनिस्ट्री को अपनाएं। मैं ये मानता हूँ कि चमत्कार होते हैं, प्रभु यीशु करते हैं, वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अगर जहाँ कहीं जरूरत है वो काम करेंगे। लेकिन जिस बात को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो उसके कामों को फॉलो करने से पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमें वो करने की जरूरत है। या वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एबीसी से स्टार्ट करके ही हम आगे टेंसेस में या सेंटेंसेस में जाएंगे, फिर बाकी चीज़ों को हम सीख सकेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एबीसी को नहीं चाहते, नहीं ये नहीं चाहिए, हमें सीधा यही करना है, हमें एबीसीडी नहीं चाहिए, हमें सीधा आना है सेंटेंसेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ये सब चीज़ें सीखनी है। एबीसी क्या थी? इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सबमिट किया अपने माँ बाप के अंडर में, प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला जो करैक्टर था वो थी नम्रता।
एक बार सोच कर देखें, खुदा परमेश्वर सारी कायनात को, दुनिया को बनाने वाला, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने बनाया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3-4 तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि आदि में शब्द आए, शब्द परमेश्वर के साथ था और ये शब्द ही परमेश्वर था और उसी ही के द्वारा सारी वस्तुएं रची गई। तो ये जो शब्द यानी प्रभु यीशु, यही सब कुछ बनाने वाला है। तो ये परमेश्वर जिसके आगे लाखों 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 स्वर्गदूत सजदा करते से पवित्र 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 खुदा कहते हैं, ये प्रभु यीशु कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अपने आप को जीरो करने के लिए, मैं अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार हूं। मैं नीचे जाऊंगा धरती के ऊपर और अपनी कुर्बानी दूंगा। मैं अपने आप को खाली कर दूंगा उन सारे तत्व से या सारी डिविनिटी से या उस सब कुछ, सारी पावर, सारे सब कुछ जो अधिकार मेरे थे, मैं अपने आप को उनसे जीरो कर दूंगा, अपने आप को शून्य कर दूंगा। मैं जाऊंगा क्रूस के ऊपर, मैं जाऊंगा दुनिया में। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अमीर तरीन इंसान हमारे इंडिया का, एक बहुत बड़ा मंत्री, उसका बेटा कहे कि ओके, गटर में एक बहुत गंदा गटर, बड़ा गंदा गटर, कचरा जिसमें सारी हर तरह की गंदगी है, जिसमें कीड़े हैं, जिसमें कोई कुछ भी आपको नुकसान हो सकता है, बड़ी बड़ी बुराई है उस कचरे में। और ये जो बड़ा अमीर इंसान है, जो कि जिसने कभी डस्ट को भी टच नहीं किया था, जिसने कभी धूप का भी सामना किया था, 24/7 एसीज में रहने वाला, अगर वो घर में है एसी है, अगर वो गाड़ी में जाता है एसी है, अगर वो स्कूल में जाता है एसी है, अगर वो जॉब के लिए जाता है तो एसी है, हर जगह जो सुकून में कंफर्ट में रहा हो, ये इंसान कहे कि मैं उस गटर में जाऊंगा और उस गटर में एक चीज चली गई है जिसे मुझे बचाना है। वो हो सकता है कोई भेड़ हो या बकरी हो, वो बकरी वहां पर चली जाए और ये इंसान उस गटर में चला जाए। आप क्या सोचोगे इसके बारे में? ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? और मैं कहूं कि प्रभु यीशु ने यही काम किया है। गुनाह जो है ना, हमारा गुनाह, ये गटर है, गटर है ये, और प्रभु यीशु इस गटर में घुसे। वचन में लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पापी बना। वो जो पाप से अज्ञात था, जिसने इस गटर का कभी नाम भी नहीं सुना था, जो कि गटर की स्मेल से भी वाकिफ नहीं था, वो इसमें घुस गया आके, वो इसमें आ गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की माफी की खातिर, सिर्फ और सिर्फ हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, ताकि हम उस गठन में घुसे घुसे मर ना जाए, मरा दम ना घुट जाए, हमें बचाने के लिए वो आ गया। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो सारी महिमा के योग्य है, जो सारी तारीफ के योग्य है, इस यीशु मसीह के साथ इन इंसानों को जोड़ा जा रहा है जो कि असल में मसीह यीशु के चेले भी नहीं हैं, जिनके अंदर इतना घमंड है, जिनके अंदर झूठी शिक्षाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सिद्धांतों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए बस उनकी यही फिराक है। ये लोग अपने आप को मसीह यीशु के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड यू कैन सी द इंसैनिटी हियर, यू कैन सी द इंसैनिटी, यू कैन सी व्हाट दीज पीपल आर गोइंग टू, कि ये लोग किस दिशा की तरफ या कहां पर जा रहे हैं। तो प्लीज भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए मरा हूं? क्या अपोलोस तुम्हारे लिए मरा है? क्या हमारे नाम से तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? बोले नहीं। बपतिस्मा का मतलब क्या है? अथॉरिटी। क्या हमारी अथॉरिटी के अंदर तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी में तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, तो वही तुम्हारी फाइनल अथॉरिटी है। कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा निशाना और फोकस सिर्फ यीशु है। उसके सिवाय अगर कोई भी उसकी महिमा के रास्ते में आता है, समझिए इस बात को, कोई भी अगर उसकी महिमा के रास्ते में आता है तो हम जानते हैं कि उसकी महिमा के रास्ते में आने वाला कौन था? यस, लूसीफर, द डेविल। वो है जो परमेश्वर की महिमा के रास्ते में आना चाहता था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसका क्या हर्षक किया, उसे अपने सिंहासन में से नीचे गिरा दिया और उसका एंड हम जानते हैं कि वो सदा की आग में, जिसका धुआं कभी बुझता नहीं है, वहां पर जाने वाला, आग की झील में। और अगर हम भी प्रभु परमेश्वर की महिमा में आने की कोशिश करते हैं कि ओके, मुझे महिमा मिले, मेरा नाम हो, मेरा नाम लोग पुकारे, मुझे जाने, जब गवाही हो तो मेरा नाम तो जरूर आना चाहिए, मेरी तो महिमा होनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी कोई इच्छा रखते हैं तो बी श्योर यू आर इन द ग्लोरी। जो ग्लोरी है, यू आर इन द वे ऑफ द ग्लोरी। जो परमेश्वर को महिमा जानी चाहिए, आप उसके बीच में आ रहे हो और शैतान का काम कर रहे हो। और अगर आप शैतान का काम कर रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में कमांड है, प्राइड है, नम्रता नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू फेस अ कॉन्सिक्वेंस दैट यू हैव नेवर इमेजिन्ड। आप ऐसे नतीजों का सामना करने वाले हो, ऐसी सजा को भुगतने वाले हो जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। ओके,
तो ओके, मैं अब यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर फिनिश करूँगा, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे शेयर कर रही थी। कई चीज़ों से कई समय से मैं इन चीज़ों को देखते आ रहा हूँ, बम्बार्ड कर रही, मुझे परेशान कर रही है, और कई लोग भी मुझे वीडियो सेंड कर रहे बता रहे हैं कि भाई देखो ये सब क्या हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। बोले भाई आप इसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो, लोगों को सावधान क्यों नहीं करते हो। तो फाइनली मुझे लगा कि अब बस चीज़ें जो है ना वो सर से ऊपर जा रही हैं, पानी सर से ऊपर जा रहा है, हद पार हो रही है। सो वी नीड टू स्पीक ऑन इट। हमें लोगों को इसके बारे में सावधान करने की जरूरत है ताकि लोग बचें। ये जो भेड़िए हैं भेड़ों की खाल में, इनसे बचने पाए। प्रभु यीशु ने ऑलरेडी सावधान किया। प्रभु यीशु ने कह दिया था कि देखो मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि झूठे नबी आएंगे जो मेरे नाम से आकर मेरा नाम लेकर बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, और हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह कर देंगे। और आज बड़े पास्टर भी उनके द्वारा गुमराह हो चुके हैं। बड़े बड़े पास्टर भी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते आ रहे थे कई सालों से, वो भी उनका बड़ा नाम जैसे कि हाँ ये बहुत बढ़िया, ये बहुत। तो वचन में ऑलरेडी प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने देखो तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि वो चुने हुओं को भी गुमराह कर देंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किसी के ऊपर भरोसा ना करो। याद है कि मेरे ऊपर भी, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितना परमेश्वर ने मुझे समझ दी है, जितना परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, या जितना प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं बस उसे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस एक पोस्टमैन हूँ, एक डाकिया हूँ जो कि डाक को लेता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फाइनल जो है वो ये परमेश्वर का वचन है कि आप खुद इसे पढ़ो, खुद इसे सीखो, और परमेश्वर के भय में बने रहो, नम्रता में बने रहो, क्योंकि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है, और जो नम्र है परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। घमंड को अपनी जिंदगी में आसपास भी ना आने दो। और सो इस स्ट्रीम के द्वारा या इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज़ इस वीडियो को और भी भाई बहनों तक जरूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ब्लेस हो सकें। ऑलराइट, सो सी यू, फिर कभी मिलेंगे दोबारा किसी और लाइव स्ट्रीम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।